अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं ज़बरदस्त से चिकन विंग्स बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बहुत ही इजी क्विक सी रेसिपी है मेरे पास कि अगर आपने एयर फ्रायर ले लिया है और अगर लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फटाफट जाएं अपना एयर फ्रायर लेकर आएँ। आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान और खुश हो जाएंगे। जी, सबसे पहले मैंने दूध थोड़ा सा लिया था। दूध में घर के स्पाइसेस ही डाले थे। थोड़ा सा भुना कुटा खुश्क धनिया था, खुश्क हमारे पास वो ज़ीरा था, लाल मिर्च थी और थोड़ा सा मेरे पास ये बारबेक्यू सॉस था। स्वीट बारबेक्यू सॉस इसका नाम है, लेकिन कमाल का इसका टेस्ट होता है। उसके अलावा मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप जो हैं वो हॉट सॉस के भी डाल दिए थे। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये एडिशनल चीज़ें हैं, बस आपने बिल्कुल सिंपल घर के मसाले डालने हैं। इनको दूध में अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद मैंने इसमें चिकन विंग्स डाल दिए थे, क्योंकि मैं चिकन विंग्स बनाने जा रही थी। तो चिकन विंग्स का ये है कि आपने कुछ देर मसाला मैरिनेट करके रखना होता है। मैरिनेट करके जितना टाइम आप रखते हैं उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है और वो बहुत ही जूसी सा बनता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मज़ीद स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये था कि मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है कि क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर सकती। लेमन वगैरह स्पेशली क्योंकि बच्चों के गले बहुत जल्दी लेमन से ख़राब हो जाते हैं। आप इसमें लेमन, सिरका, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से स्पाइसी डालती हूँ ताकि हमारा एक तो छोटे बच्चों वाला घर है और दूसरा मैं खुद भी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। अच्छा, ये मैंने मैरिनेट करके रख दिए थे। कम से कम 3 से 4 घंटे इनको मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने अपने एयर फ्रायर को ऑन किया। एयर फ्रायर को ना मैंने प्री हीट कर लिया था। आप देख लें 3 से 4 मिनट के लिए 180 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। जितनी देर में ये प्री हीट होता है तो इतनी देर में मैंने कहा मैं इसके जो एयर फ्रायर का पेपर है इसमें हम अपने विंग्स वगैरह लगा लेते हैं। विंग्स को अच्छी तरह से मैंने दोबारा मिक्स कर लिया। विंग्स को मिक्स करने के बाद मैंने इनकी जो बेकिंग ट्रे होती है उसमें अच्छी तरह से ऐसे स्प्रेड कर दिए थे। अच्छा, ये होता है कि आप कुछ टाइम के लिए जब रखते हैं ना तो फिर दोबारा आपको इनका साइड चेंज करनी होती है, क्योंकि एक साइड से तो ये फाइनली कुक्ड हो जाते हैं लेकिन दूसरी साइड से ना आपको उलट करके तो दोबारा पकाने होते हैं, क्योंकि ये ऊपर से ज़्यादा इसको स्ट्रीम आ रही होती है। अच्छा, बहुत कोशिश के बावजूद भी ये सारे विंग्स तो एक ट्रे में नहीं आ रहे थे, तो एक विंग्स मेरा रह गया था। एक तो मैंने फिर भी एडजस्ट कर लिया था, तो मैंने इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करके रख लिया था। और अब देखें आप, कितनी प्यारी सी ये शेप बन गई थी, फूल सा बन गया। घर के जिस कोने में भी मैं चली जाऊँ ना वॉइस ओवर करने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे ना आए। बच्चे लाजमी आते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, कौन सी वीडियो बना रही हैं। उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ की। तो अवन हमारा प्री हीट हो चुका था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा प्री हीट करके, बेहतर होता है कि आप ना कोई भी चीज़ बनाने से पहले जैसे अवन को प्री हीट करते हैं ऐसे अपने एयर फ्रायर को भी प्री हीट करें। मतलब मैंने तो एयर फ्रायर से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आपका सेम टू सेम ना आपके अवन जैसे आप यूज़ करते हैं, लेकिन अवन एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको यूज़ करना मुश्किल है। ये एक छोटा सा स्पेस सेविंग और टाइम सेविंग आपके पास आइटम है। ये थोड़े टाइम में और थोड़ी जगह पे थोड़ी आपकी उसमें कह लें बचत में जल्दी काम कर लेता है। अच्छा, अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। यकीन करें कि इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी और इतना प्यारा कलर आ गया था चिकन पे, इतना प्यारा कलर आ गया था। ये आप देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैंने सारे जो विंग्स थे ना उनकी साइड्स चेंज कर दिए थी। सारी साइड्स मैंने चेंज करके तरफ से अभी ये फाइनली कुक्ड नहीं था, तो मैंने सारे विंग्स को ना साइड चेंज करके तो दोबारा 7 से 8 मिनट के लिए लगा लिया था। इससे ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि फिर ये ना जलने को आ जाता है। विंग्स की जो छोटी सी वो लेयर्स एंड पे बारीक बारीक सा है ना, फिर उधर से वो जलने लग जाता है। अच्छा, अब देखें मैंने सारे विंग्स को उलट पुलट कर दिया था। जो एक तरफ से तो सारे विंग्स तकरीबन पक चुके थे, तो दूसरी तरफ से मैंने उलट पुलट करके दोबारा इनको एयर फ्रायर में सेट कर दिया था। दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने कितने टाइम के लिए 5 से 7 मिनट के दौरान लगा दिया था 180 डिग्री पे।
जितनी देर में हमने घर के बाकी काम वाइंड अप मैंने किए थे तो ये हो चुका था तकरीबन। हमने शीट वगैरह डाली, बच्चों की चीज़ें रखी, केचप और चटनियाँ वगैरह रखी, बस इतनी देर में ये रेडी था। तो इतने ज़बरदस्त विंग्स बने थे, इतने, और बहुत अच्छे कुक थे, एंड तक कुक थे, कहीं कोई खून या बोटी का कच्चा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, दूसरा इनकी खुशबू पूरे घर में थी, जैसे कि बहुत बड़े लेवल पर कोई ब्रोस्ट बनाया जा रहा है। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं या आपका माइंड बन रहा है, आप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं, तो सच में ये आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। तो हम खाए बड़े मज़े से, बहुत ही मज़ा आया। तो फिर मैं थोड़े टाइम बाद, अब बच्चों को ज़ाहिर है बच्चों ने तो विंग्स वगैरह खा लिए थे, मेरा बहुत दिल कर रहा था। पता है, चाय और नान हमारे घरों में बहुत शौक से खाया जाता है। हमने सुबह आज नान लाए थे, नान पड़ा हुआ था, नान बहुत अच्छे थे। तो नान पानी लगा के गर्म करने का जो मज़ा है ना, आप सब भी करते होंगे और यकीनन हर घर में खाया भी जाता है। मैंने थोड़ा सा नान पे पानी और ऑयल लगा के तो बड़े अच्छे तरीके से नान को बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत पसंद है और उम्मीद है आप सबको भी पसंद होगा। तो मैंने अपने लिए नान और चाय वगैरह रखी, नान गरम किया। तो दिल कर रहा था काफ़ी कि चाय और नान हो जाए। ये तो एक, आपको पता है, बेस्ट एवर डिश है जो सबको ही बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि जब आप नान पे जब पानी लगाएं ना, तो फिर पानी को तवे पे अच्छी तरह खुश्क होने दें, ताकि पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए और नान यमी सा बन जाए। अच्छा, मेरी ना ये मैं वीडियो नान वाली, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बहुत क्लोज से शायद मैंने बना ली है, या वैसे तो मैं लैंडस्केप में ही बनाती हूँ, पर वला आलम अब स्क्रीन पूरी पे आ नहीं रही। ये मैं चेक करूँगी, अपना मोबाइल की सेटिंग शायद चेंज हुई भी है या कुछ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। नान बहुत मज़े का रेड रेड सा फ्राई हो गया था, तिल वाला नान था। तो बड़ी ही मुझे अपने पाकिस्तान की भी याद आई, क्योंकि वहाँ पे भी नान बहुत ज़्यादा हम खाते थे। वहाँ तो तंदूर वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ कमो बेश ही दूर दूर से हैं। अब हम लोग जद्दा में हैं और नान लेने के लिए मेरे हस्बैंड अजीज़िया में गए थे। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों की बड़ी ही कमी महसूस होती है। अच्छा, नान बड़े मज़े का रेड रेड सा फ्राई हो गया था, मैंने बहुत इंजॉय किया और खा लिया। सारे काम करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि बर्तन हो और सारे काम हो जाएं और बर्तन ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बर्तन और कपड़े आप हर टाइम भी धोते रहें, फिर भी वाशिंग मशीन में, यकीन करें, कपड़े धो के हटो वापस तो फिर भी वाशिंग मशीन में कोई ना कोई कपड़ा पड़ा ही होता है। और यही हालत है कि आप बर्तन धो के वापस हटें तो वॉश बेसिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई बर्तन वापस ना पड़ा हो। ये तो ज़िंदगी के काम है। चलें जी, हंसते बसते घरों में ये काम होते हैं। तंग ना हुआ करें, एंजॉय किया करें अपनी लाइफ को। शुक्र किया करें कि अल्लाह ताला ने खंडरात और इन चीज़ों से बचाया है। जो रस्ता बस्ता घर है जिसमें काम भी होते हैं, हांडी रोटी भी होती है। जिन घरों में ज़ाहिर है कुकिंग ज़्यादा होती है उनमें बर्तन ज़्यादा जमा होते हैं। जो बच्चों वाले घर हैं, हंसते बसते घर हैं, उनमें कपड़े धोने वाले ज़्यादा होते हैं। ये सब तो ज़िंदगी के हिस्से हैं जो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, और अल्लाह ताला इनको चला ही रखे ताकि हमारे घर आबाद रहें। तो बर्तन हमारे ख़त्म हो चुके थे। ये हमारी हैप्पी एंडिंग थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाश बेसन फाइनली खाली हो गया था। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो लाजमी विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।